नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज़ पे में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें कि सारे प्रश्न एमसीक्यू टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको यह वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एनीमिया, है ना। यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि शरीर के आंतरिक भाग की जांच की जाती है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एंडोस्कोपी जो यंत्र होता है इससे किसकी जांच की जाती है? तो शरीर के आंतरिक भाग की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डूरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आरबीआई, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो है किस बैंक के पास है? तो आरबीआई के पास है। अगला प्रश्न है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है, भागवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि संत ज्ञानेश्वर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भागवत गीता जो है इसको मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो संत ज्ञानेश्वर ने किया था। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि खेल प्रशिक्षकों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसे या किसे प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मुंडा एवं संथाल जनजाति जो है यह किस राज्य में निवास करती हैं? तो झारखंड राज्य में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था? क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण का कार्य जो है किसने पूरा किया था? क्या बोल रहा है, पूरा किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इल्तुतमिश, है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इल्तुतमिश जो थे इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया था। दोस्तों, अगर इसका निर्माण की बात करें, शुरुआत की बात करें तो किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, है ना। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो 22 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कालिदास, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वुलर झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर, है ना। जोजिला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि हुमायूं और शेर शाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था यह किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी 712 ईस्वी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे इन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 1949, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा, यानी कि 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि वेनसोंग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वेनसोंग जो थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण का संबंध बौद्ध धर्म में किससे है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मृत्यु से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि महापरिनिर्वाण का संबंध जो है बौद्ध धर्म में किससे है? तो बुद्ध की मृत्यु से, है ना। अगला प्रश्न है, मनुष्य कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि मनुष्य जो है कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि 11 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि बैंगनी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स मैटकॉफ, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि आर्कटिक महासागर, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि श्रीनगर, है ना। श्रीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि HIV, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि एलिसा टेस्ट जो है किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो HIV के लिए किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किन सिद्धांत पर काम करती है?
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न है, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1/6 है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, तो 1/6 होता है ना। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि महानदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है ना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 2 है ना। 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।